हार्वेस्टर, आज वो सारी प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं प्लांट के अंदर और कैसे बनाया जाता है हार्वेस्टर, आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए। ये हमारा जो कटर बार रहता है मशीन के अंदर, इसका नाम है कन्वेयर बार, लोकल भाषा में टेबल वगैरह बोलते हैं। इसका जो काम रहता है कटर बार में, ये रोटेटिंग पार्ट रहता है, मोशन करता है, रोटेट करता है। जो फसल ब्लेड से कटती है उसके बाद फसल को ये इस दोनों के बीच में रोटेट करते हुए सेंटर में लाता है। तो सेंटर में लाके इसको यहाँ से, यहाँ पे जो फीडर रहता है, फीडर के अंदर से मशीन में क्रॉप को फीड कर, फंक्शनल हम यहाँ पे चेक करते हैं ताकि गाड़ी में ये स्मूथ चले और अच्छा परफॉर्म करे। तो उसके लिए ये पे डायल गेज लगा हुआ है। इसका जो सर्कल होता है उसका एक रनआउट हम चेक करते हैं यहाँ पे, 100% हम यहाँ पे चेक करते हैं, जिससे कि कटर बार में जब ये पार्ट चले तो स्मूथ चले, बॉबलिंग ना हो, वाइब्रेशन ना हो। इसका हम बैलेंसिंग भी करते हैं, जर्क ना लगे और एक्स्ट्रा वाइब्रेशन ना आए। इसका हम स्टैटिक बैलेंसिंग करते हैं। तो साथियों, ये जो पार्ट है मशीन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसका नाम है थ्रेशर ड्रम पैडी। मशीन के अंदर चेंचिस में लगता है, जो कि जो कटी हुई फसल जो कन्वेयर हमने बताया था इससे पहले, वो अंदर जाता है, देन उसको ये थ्रेसिंग करने का काम करता है। ये है गाइड ड्रम। गाइड ड्रम वो क्रॉप को गाइड करता है और वहाँ से उसको फिल्टर करता है। ये स्पेशल यहाँ पे 100% मॉनिटरिंग होता है ताकि हमारी मशीन के अंदर ये पार्ट अच्छे से परफॉर्म करे। तो चेंचिस जो हमारे यहाँ बनता है वो पहले 2 पार्ट में बनता है। 2 साइड वॉल रहती है, जो पूरा पिक्चर में कंट्रोल बनता है। तो ये दोनों LH साइड वॉल बनते हैं। देन फिर यहाँ पे नीचे इसका फुल वेल्डिंग होता है। अब देख रहे हैं ये पूरा फाइनल असेंबली पिक्चर है जिसमें हमारा चेंचिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये हमारा कटर बार यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो दोनों साइड वॉल होती हैं, ये दोनों साइड वॉल पिक्चर हैं। तो यहाँ पे 100% हम पिक्चर पे ही पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ताकि डायमेंशन का और फिटमेंट का इशू ना आए। देन उसके बाद दोनों साइड वॉल उठ के यहाँ पे आती है LH और RH। देन ये पेन बनता है और उसके बाद में ये बैक यहाँ पे लोड होता है। ब्लेड का मूवमेंट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होती है, एकदम फ्री मूवमेंट पर हम इसको चेक करते हैं और उसको फिर रिवर्स पलटा के यहाँ पे जो बैक साइड की वेल्डिंग और फिनिशिंग जो रहती है वो यहाँ पे फाइनली होता है। जो पार्ट हम बना रहे हैं ये हमारी मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रेन को जब हम मूव करते हैं तो इसको बोलते हैं एलिवेटर। किसान को समस्या आती है फील्ड में चोकिंग की समस्या, तो उस समस्या को देखते हुए हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है ओपनेबल एलिवेटर। अगर कभी गलती से हमारा एलिवेटर चोक हो जाता है, फसल थोड़ी गीली है या ठंडी है उसकी वजह से, तो यहाँ पे ये पार्ट आप इजीली ओपन करके आप एलिवेटर को चोकिंग से विद इन आवर में आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा अच्छा हमारा जो डिज़ाइन मॉडिफाई हुआ है फील्ड की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, ये हमारा फाइनल है, जो कि ग्राइंडिंग और वेल्डिंग कीपिंग इसका रेडी हो चुका है। इसका नाम है फीडर। फीडर जो कटर बार से क्रॉप कट के अंदर जाता है, ये थ्रेशर में फीडिंग का काम करता है और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है मशीन में जब फील्ड में चलती है कि प्रॉपर फसल को फीड करे। तो ये जो हम पार्ट बनाते हैं पूरा पिक्चर में कम्प्लीटली कंट्रोल बनता है ताकि पार्ट टू पार्ट वेरिएशन बिल्कुल 0-0 रहता है और हमारा डायमेंशन वाइज भी ओके रहता है। क्वालिटी चेक करके 100% ओके करके इसको बाद में पेंटिंग के लिए पहुँचाते हैं। इसमें हम जो पार्ट बनाते हैं फैब्रिकेशन में, उसकी जो कटिंग है, कटिंग हमारे लेजर मशीन होती है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल 3 लेजर मशीन है और एक यहाँ पे प्लाज्मा मशीन है। हमारे पास टोटल 4 मशीन है जिसमें कि पार्ट की एक्यूरेसी ड्राइंग के रिक्वायरमेंट में फुलफिल होती है, जिसमें कि पार्ट टू पार्ट वेरिएशन नहीं आता है। और बात करें हम रॉ मटेरियल की, जिसको हम लोहा कहते हैं, तो लोहा यहाँ पे जो यूज़ करते हैं हम, तो टाटा स्टील का लोहा हम लगाते हैं। पूरा ये सीट जो है 100% टाटा स्टील और ब्रांडेड कंपनियों का हम लोहा लगाते हैं। हमारा जो वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग का कितना वेल्डिंग स्ट्रेंथ उसके अंदर है, कितना पेनिट्रेशन हुआ है, वो जांच भी हम यहाँ पे करते हैं ताकि वेल्डिंग क्वालिटी हमारी अच्छी रहे और फील्ड में वेल्डिंग हमारा फेल ना हो। हमारा पेंट शॉप, जिसमें हम बात करते हैं कि हार्वेस्टर के पार्ट पेंट कैसे होते हैं। तो हमारा जो पेंट शॉप है, पेंट शॉप हमारा ये PT लाइन है, 7 टैंक प्रोसेस होता है, जिसमें कि सरफेस का ट्रीटमेंट होता है, जो अधिकतर मशीनों में वो चीज़ें नहीं होती है। तो हमारा जो पेंट शॉप है ये लोडिंग एरिया है और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्री ट्रीटमेंट लाइन, जिसमें कि टोटल 7 टैंक है। 7 टैंक की प्रोसेस से ये पार्ट होते हुए आगे जाता है, जिससे कि इसका सरफेस एक्टिव होता है और पेंट का एडिशन, पेंट की लाइफ, पेंट का ग्लॉस और उसकी जो लॉन्ग लाइफ अवधि रहती है वो इससे बहुत ही बढ़िया रहती है, जिससे कि हमारा सरफेस ट्रीटमेंट होता है। ये जो हम बात कर रहे थे 7 टैंक प्रोसेस की,
तो 7 टैंक प्रोसेस होने के बाद में वहाँ पे एयर ड्राई होता है, देन ओवन में गर्म होता है ताकि कोई मॉइस्चर उसके अंदर ना रहे पार्ट सरफेस पे। और इस सरफेस को जो एक्टिवनेस मिला है, जिसमें कि 7 टैंक से पहले इस पर ऑयली सरफेस भी था, ग्रीसिंग भी रहता है, बहुत सारे ऑयल कंटामिनेशन और मेटल डस्ट पार्टिकल रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे 7 टैंक प्रोसेस में क्लीन हो जाती है। उसके बाद ये सरफेस हमारा पेंटिंग के लिए एक्टिव हो जाता है। अब आता है पेंट की बारी। तो पेंटिंग से पहले पार्ट का सरफेस चेक किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंस्पेक्टर क्वालिटी साइड से सारे बंदे चेक कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है कि जहाँ मास्किंग करना है, जहाँ पे कोई ऐसा फिटमेंट पॉइंट है जहाँ पे पेंट रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पे मास्किंग प्रोसेस भी यहीं होती है। और सरफेस को चेक किया जाता है कि सरफेस पूरा हमारा एक्टिव है कि नहीं है और कहीं पे इसमें क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ये जो 7 टैंक के बाद हमारा सरफेस चेकिंग हो चुका है, मास्किंग हो चुका है, और उसके बाद में अभी ये पेंट यहाँ पे होने जा रहा है। तो हमारा जो पेंट है ये पूरा ही कंट्रोल वे में होता है, जिससे कि मशीन से कंट्रोल रहता है इसका पूरा मिक्सिंग और वो सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे पेंट होता है ट्रॉली में। ये हमारा जो पार्ट है ये पेंटिंग से होते हुए ओवन से पकते हुए यहाँ पे आ चुका है। और इसमें अभी हम यहाँ पे 2 चीज़ चेक कर रहे हैं। एक तो होता है ग्लॉस। ग्लॉस से ये पता लगता है कि पेंट का फिनिशिंग और उसका ग्लॉस कितना अच्छा है। और दूसरा ये जो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे है इसका DFT। DFT मतलब ड्राई फिल्म थिकनेस, कि पेंट कितना मोटा हमने इसमें किया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम स्वराज की असेंबली लाइन हार्वेस्टर कैसे हम बनाते हैं उसका हम लाइन आपको दिखाने वाले हैं। आइए, ये हैवी ड्यूटी रेयर एक्सल और फ्रंट एक्सल आपने सेट किया है यहाँ पे बेसिक मेन लाइन पे। 0 स्टेज हमारा स्टार्ट है, जिस पे हम अभी चेसिस रखने वाले हैं। इस पे हम रेडी चेसिस को अभी इस पे ऊपर हम कंप्लीट कर रहे हैं, रख रहे हैं असेंबली। अभी हमारी चेसिस रेयर एक्सल और फ्रंट एक्सल पे कंप्लीट हो गया। ओवर केसिंग और प्लस ये सीप केसिंग दोनों हमने फिट किया हुआ है। तो अभी पैडी का थ्रेशर हमने यहाँ पे फिट किया हुआ। ये हमारा थ्रेशर सिस्टम हो गया, नीचे बास्केट हो गया कनके। आप चेसिस के ऊपर देखें ग्रेन टैंक असेंबल किया हुआ रखा हुआ है, इस पे यहाँ पे फिटमेंट करते हैं हम। और इसी के जस्ट आगे इंजन फिटमेंट होगा, ग्रेन टैंक के साथ इंजन असेंबल भी हो रहा है। अभी ये हमारा महिंद्रा का इंजन अभी हार्वेस्टर फिट होने जा रहा है। अभी यहाँ पे इंजन असेंबली के बाद जस्ट इंजन की हार्नेस असेंबली लाइन ये सब अपन सेट कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद यूरिया का टैंक लगा हुआ उधर, उसकी असेंबल करते हैं। एयर सिलेंडर लगा हुआ ऑलरेडी। ये सारी असेंबली कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये प्लेटफॉर्म असेंबल का एरिया है, यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म सेट करते हैं। यहाँ पे हमारा साइड शील्ड, सेफ्टी रेलिंग वगैरह लगाया जाता है। ये हार्वेस्टर असेंबली लाइन का लास्ट स्टेज है। यहाँ पे हम टायर प्रॉपर फिट करके प्लेटफॉर्म लगा के कंप्लीट मशीन को हम बाहर RFD एरिया के लिए रवाना करते हैं। असेंबली लाइन से कंप्लीट हार्वेस्टर हमारी रोलर टेस्टिंग की तरफ मूव करेगी। रोलर टेस्टिंग पे टेस्ट होगा 2 से 2.5 घंटे प्रॉपर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा रोलर टेस्टिंग एरिया है। यहाँ पे मशीन रोल आउट करके यहाँ पे थ्रेशिंग सिस्टम वगैरह ऑपरेट करके गेयर बॉक्स, ब्रेक, सब पूरा सिस्टम चेक किया जाता है। इस तरीके से हमारी 2 से 2.5 घंटे प्रॉपर टेस्टिंग होती है इसकी। जैसे आप देख रहे हो, ये रोड टेस्टिंग इस यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पर देखो जिग-जैग कंडीशन में है रोड की प्रॉपर। अगर डिसबैलेंस या कुछ भी हो तो अपन यहाँ पे प्रॉपर ऑब्जर्व कर सके वो चीज़ों को। इस तरीके से हम प्रॉपर टेस्टिंग करके फिर फाइनल मशीन को RFD करते हैं, रेडी फॉर डिस्पैच।